मूवी का स्टार्ट एक मिस्टीरियस बंदे फ्लेचर के नॉर्थहैम्पटन टाउन में पहुंचने से होता है, जहां वो एक लाइब्रेरी में जाके जेम्स नामी बंदे को ढूंढने में मदद मांगता है। उसे पता चलता है कि उस नाम का बंदा कल हॉस्पिटल आया गया था। ये जानते ही फ्लेचर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई कैमरा से उस पर नजर रखे है। हॉस्पिटल पहुँच के फ्लेचर को एक मेल नर्स क्लाइव जेम्स के पास लेके जाता है, जहाँ फ्लेचर को पता चलता है कि जेम्स मर चुका है। क्लाइव फ्लेचर को जेम्स का वॉलेट देता है, जिसमें फ्लेचर को उसका एड्रेस मिल जाता है, पर उन चीजों में एक चीज मिसिंग थी। फ्लेचर क्लाइव से जेम्स की किसी चेन का पूछता है, पर ऐसा कुछ उसके पास नहीं था। बातों बातों में क्लाइव उसे बताता है कि जिस रात जेम्स हॉस्पिटल में लाया गया था, उसी रात उसी वक्त एक लड़की फेथ को भी लाया गया था। और हैरान करने वाली बात ये है कि क्लाइव ने मरने से पहले उसका नाम लिया था। क्लाइव उसे फेथ के पास ले जाता है, जो कि बेहोश थी। फ्लेचर को भी दाल में कुछ काला लगता है, इसीलिए वो क्लाइव को मजीद कुछ भी पता चलने पर उसे कॉल करने को कहता वहाँ से चला जाता है। फ्लेचर जेम्स के अपार्टमेंट पहुँचता है, जहाँ वो बेकी से मिलता है, जिसे वो एक साथ 2 हफ्ते का रेंट देते हुए जेम्स का रूम ले लेता है। बेकी के वहाँ से जाते ही हम पे रिवील होता है कि फ्लेचर असल में खुद भी यहाँ जेम्स को मारने आया था, क्योंकि उसने पैट्सी की बेटी की चेन चोरी की, वही चेन जिसका फ्लेचर नर्स से भी पूछ रहा था। अब पैट्सी को इस बात की परवाह नहीं कि जेम्स को किसने मारा, उसे बस वो चेन वापस चाहिए जो उसके खानदान में सदियों से है। फिर सीन्स एक घर में एक आदमी पर आते हैं। वो इंसान उस शहर का हीरो था, जो कि फ्लैश का मास्क पहन के लोगों की मदद किया करता था। वो इंसान फ्लेचर पर नजर रखे हुए है और उसकी शक्ल अपने डेटा में मौजूद शक्लों से मैच करती नजर आती है। अब ऐसा क्यों है ये तो आगे ही पता चलेगा। सीन्स वापस फ्लेचर पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब सा सपना देखता है। उस सपने में वो फेथ के साथ एक बस में बैठा था, जहां उसे कुछ अजीब से लोग मिलते हैं। इसके बाद फ्लेचर उन डिटेक्टिव्स माइकलसन और मॉर्ली से मिलने जाता है, जिनका एड उसने एक शॉप के बाहर देखा था। ये डिटेक्टिव्स असल में 2 बच्चे हैं और दोनों का ही नाम टिम है। उन्होंने अपना डिटेक्टिव्स ऑफिस अपने घर के पिछले हिस्से में बनाया हुआ है। पहले तो फ्लेचर ये कोई बेतुका मजाक समझता है और जाने लगता है, लेकिन फिर टिम के चीजों का गहराई से जायजा लेते देख सोचता है कि वो उनकी मदद ले सकता है। वो दोनों बच्चों को उस गोल्ड क्रॉस चेन की तस्वीर दिखा के ढूंढने को कहता है। फिर फ्लेचर एक क्लब में जाके एक लड़के एल्टन से मिलता है और उससे जेम्स और उस नेकलेस के बारे में जानने की कोशिश करता है। एल्टन फ्लेचर को बताता है कि जिस रात जेम्स मरा, वहाँ एक मोनिका नामी लड़की और एक फेमस ड्रग डीलर भी था। जब उसने जेम्स को देखा था तो वो खून में लिपटा हुआ था। फ्लेचर उससे उस नेकलेस का पूछता है, पर एल्टन उस बारे में कुछ नहीं जानता था। फ्लेचर को क्लाइव कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है, क्योंकि फेथ को होश आ गया था। फ्लेचर के उससे मिलने पर फेथ उसे बताती है कि कोमा में उसने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा, जो कि हकीकत लग रहा था। ख्वाब में वो खुद को एक क्लब में पाती है, जहाँ 2 लोग गॉड और शैतान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। फ्लेचर उसे जेम्स की तस्वीर दिखाते उसके बारे में पूछता है, जिस पर फेथ बहुत घबरा जाती है, क्योंकि जिसे वो ख्वाब समझ रही थी वो सच था। उस रात को जेम्स के साथ उसी क्लब में डांस कर रही थी। एक मर्तबा फिर हमें वही आदमी फेथ और फ्लेचर पर नजर रखे दिखाया जाता है। फ्लेचर फेथ को उसी क्लब वाली जगह ले जाता है, पर वहाँ पहुँच के वो लोग देखते हैं कि कोई क्लब है ही नहीं। ड्राइवर उन्हें बताता है कि क्लब तो बहुत अरसे पहले जल गया था। फेथ और फ्लेचर दोनों को ही समझ नहीं आता। खैर फिर वो दोनों वहाँ से फेथ के घर पहुँचते हैं। घर पर फेथ फ्लेचर को दोबारा से उस रात का सब बताती है कि एक्सीडेंट के बाद जब उसकी आँख खुली तो वो उस क्लब के बाहर थी। अंदर उसे सब बहुत अजीब लोग मिले, ज्यादातर मरे हुए लोग, जो कि उसे बता रहे थे कि ये जहन्नुम है। फिर जेम्स वहाँ आ गया। उन सब लोगों ने उसे जेम्स के साथ डांस करवाया। फिर एकदम लाइट बहुत ज्यादा हो गई, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में उठी। फ्लेचर एक मर्तबा फिर उसी नेकलेस का पूछता है, पर फेथ ने भी उसे नहीं देखा होता। फ्लेचर फेथ के आगे अपनी सच्चाई रखते हुए उसे बताता है कि वो कौन है और ये कि वो पैट्सी के लिए काम करता है। वो बताता है जेम्स ने उसकी बेटी को मार दिया था और वो नेकलेस लेके भाग गया था, और अब उनकी बेटी तो बची नहीं, लेकिन वो अपना पुश्तैनी हार वापस चाहते हैं। ये सब बता के फ्लेचर फेथ को अपना नंबर देकर चला जाता है। सीन्स वापस उस मास्क वाले इंसान पर शिफ्ट होते हैं, जिसे आखिर
आखिरकार फ्लेचर का मैच मिल जाता है। रात को फ्लेचर को भी एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। सपने में वो मिस्टर ब्लीकर की बेटी को मरा हुआ देखता है और एक बहुत अजीब सी चीज उस पर लिपटे हुए थी। वहाँ जेम्स आके फ्लेचर से कहता है कि इस लड़की की मौत का कसूरवार तुम मुझे नहीं ठहरा सकते। फिर एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि निशानियों का पीछा करो। इसी में फ्लेचर की आंख खुल जाती है और वो जब बेकी के रूम में जाता है तो वो बहुत अजीब एक्ट कर रही होती है। उसका पीछा करने पर फ्लेचर उसे मरा पाता है और एकदम डर के उठ जाता है। ये भी दरअसल फ्लेचर के ख्वाब का हिस्सा था। फ्लेचर भाग के बेकी के पास जाता है और उसे ठीक देख के सुकून का सांस लेता है। फिर वो फेथ से मिलने जाता है जहाँ फेथ उसे बताती है कि अपने ख्वाब में दिखने वाले लोगों पर उसने रिसर्च की थी और वो सब उनके पेरेंट्स के जमाने के लोग हैं। वो उनकी डिटेल्स उसे बता रही होती है कि फ्लेचर को उसी मास्क वाले शख्स का मैसेज आता है जो उसके कत्ल किए हुए सब लोगों की तस्वीरें भेज के उसे कहता है कि वो उस पर नजर रखे हुए है। फेथ फ्लेचर को उनके बारे में सारा बता देती है कि उन्होंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा पर फिर एक क्लब शुरू किया, लेकिन उनका बैड लक ये था कि पहले ही दिन उस क्लब में आग लग गई और सब लोग जल के मर गए। पर वो लोग ये समझ नहीं पा रहे होते कि अगर ये क्लब और लोग मर चुके हैं तो इन सब को फेथ ने अपने ख्वाब में कैसे देखा। इसके बाद फ्लेचर मोनिका से मिलने जाता है जो उसे बताती है कि जेम्स ने उसे उस रात हैरास करने की कोशिश की, इसीलिए दोनों में लड़ाई हो गई थी और तब जेम्स ने एक गोल्ड क्रॉस नेकलेस पहना हुआ था। फ्लेचर के पूछने पर मोनिका उसे बताती है कि उसने दोबारा उसे स्टेयर्स के पास पड़ा हुआ देखा था, लेकिन तब उसने कोई नेकलेस नोटिस नहीं किया। इसके बाद फ्लेचर ड्रग डीलर जॉन से मिलने चला जाता है। जॉन के पास पहुँच के फ्लेचर देखता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जिसके पास शक्तियाँ हैं। फ्लेचर उधर भी अपना नाम स्टीव बताता है पर वो उसे फौरन रोक के फ्लेचर बुलाती है। वो उसे बताती है कि वो भूतों को भी देख सकती है। फ्लेचर उससे उस नेकलेस का पूछता है तो वो बताती है कि उसने कोई नेकलेस नहीं देखा। फ्लेचर एक बार फिर मायूस होके वापस आ जाता है। घर आके फ्लेचर को बेकी के बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि उन कॉमेडियंस जिनके बारे में फेथ ने उसे बताया था उन्होंने मायूसी में काला जादू भी करना शुरू कर दिया था। सीन्स फेथ पर जाते हैं जो सोने के लिए लेटी है पर एकदम से उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के उसी बेड पर होती है। कुछ लोग आके उसे अच्छा सा तैयार करके एक कोर्ट रूम में ले जाते हैं जहाँ वो सब अजीब लोग मौजूद थे। वो सब फेथ का केस लड़ते हैं और एंड में जज फेथ को फांसी की सजा देता है। तभी एकदम फेथ जागती है और हमें पता चलता है कि ये भी उसका ख्वाब था। फेथ फौरन फ्लेचर के पास जाके उसे सब बताती है। फेथ एक स्किनलेस औरत का भी जिक्र करती है। फ्लेचर को याद आता है कि उसने भी अपने ख्वाब में बेकी को ऐसी ड्रेसिंग किए देखा था। फेथ फ्लेचर को बताती है कि जो डेड कॉमेडियंस वो अपने ख्वाब में बार बार देख रही है उनमें से एक यही नॉर्थ एम्पटन में रहता था। दोनों उसके घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में फ्लेचर फेथ से उस मास्क वाले बंदे का पूछता है पर उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। उस कॉमेडियन के घर पहुँच के भी उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। वहाँ से वापसी पे गाड़ी चलाते हुए फेथ को साथ गुजरती एक गाड़ी में वही सारे अजीब से लोग नजर आते हैं। वो बहुत घबरा जाती है जिसकी वजह से दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। घर आके फ्लेचर देखता है कि बेकी बहुत डरी हुई घर के बाहर खड़ी है। वो बताती है कि बहुत वक्त से गली के कोने पर एक आदमी खड़ा है। फ्लेचर जाके देखता है तो वो टिम नाम के डिटेक्टिव बच्चे होते हैं जो फ्लेचर को उस नेकलेस के बारे में बताने आए हैं। फ्लेचर और फेथ को पता चलता है कि वो जिस नेकलेस की तलाश में है वो किसी का पुश्तैनी हार नहीं बल्कि एक कीमती ज्वेलरी का हिस्सा है जिसकी वजह से 70s के स्टार्ट में बहुत सी दुर्घटनाएं पेश आई थी। जिनका ये हार था उन्हें मार के ये चोरी कर लिया गया था। जिस इंसान को इस दुर्घटना का कसूरवार ठहराया गया था उसे कोई सजा ना हो सकी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उस इंसान का नाम पैट्सी ही है, यानी कि जिस हार को अपना बता के पैट्सी फ्लेचर से जेम्स को मरवाना चाह रहा था। उस हार को हासिल करने के लिए 70s में पैट्सी ने खुद बहुत से लोगों का कत्ल किया था और जिस औरत को वो अपनी बेटी बता रहा था वो असल में उसकी दूसरी बीवी थी। ब्लीकर ने कहा था कि जेम्स ने उसकी बेटी के साथ ज्यादती की और उसे कत्ल करने की कोशिश की, मगर असल में ब्लीकर ने खुद उसको मौत के घाट उतारा क्योंकि वो चुप करके जेम्स के साथ नाजायज रिश्ते में थी और क्योंकि वो ब्लीकर और 70s के कातिलों के बारे में सब जानती
थी, इसीलिए उसने जेम्स को वो हार दे के भगा दिया ताकि ब्लीकर उसे भी खामोशी से जाने दे सके। लेकिन ब्लीकर ने उसे फिर भी नहीं बख्शा, इसीलिए जेम्स अपनी जान बचाने के लिए इधर नॉर्थहैम्पटन में आ गया। लेकिन अभी भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि जेम्स फेथ के ड्रीम में उसके साथ डांस क्यों कर रहा था और फेथ कैसे उस मरे हुए लोगों के क्लब में पहुंच गई जो कि 40 साल पहले जल चुका था। फेथ के पूछने पर फ्लेचर बताता है कि उसे ये फोल्डर एक डिटेक्टिव ने दिया है, पर फेथ को ये समझ नहीं आता कि अगर फ्लेचर खुद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है तो उसने किसी और डिटेक्टिव को अपने काम के लिए क्यों रखा और एक गैंगस्टर ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर क्यों बुलाया। वो समझ जाती है कि फ्लेचर उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो गुस्सा होके वहाँ से निकलने लगती है। तो फ्लेचर उसे अपनी असलियत भी बता देता है। वो उसे बताता है कि वो पैसे लेकर लोगों को कत्ल करता है। फेथ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, पर इस वक्त उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वो उस पर भरोसा करके उसके साथ रुक जाती है। रात को फ्लेचर फेथ को सुला के खुद उसके पास बैठ जाता है ताकि अगर फेथ ख्वाब में डरे तो वो उसे फौरन उठा दे। पर इस बार वो होता है जो उन दोनों ने ही सोचा नहीं था। फेथ सो गई होती है तो फ्लेचर को गाने की आवाज आती है। जब वो खिड़की पर जाके देखता है तो चांद आसमान से जमीन पर आ चुका होता है और वहाँ बहुत अजीब अजीब से लोग मौजूद होते हैं। फ्लेचर को तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसीलिए वो भाग के नीचे जाने लगता है, पर एक अजीब सी जगह से होते हुए उसी क्लब में पहुँच जाता है जो जल गया था। फ्लेचर को कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ उसे निकी मिलता है, उस वक्त का एक एक्टर। फ्लेचर उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तो वो बताता है कि इस दुनिया में वो सब लोग जिंदा हैं। फिर फ्लेचर को जेम्स दिखता है जिसके पीछे भागते हुए वो फ्रैंक के कमरे में पहुंच जाता है। फ्रैंक वही कॉमेडियन है जो फेथ के ख्वाबों में आता है। फ्रैंक बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। फ्रैंक से बात करने पर फ्लेचर को अंदाजा हो जाता है कि वो लोग सब मर चुके हैं, लेकिन फ्रैंक के काले जादू की वजह से वो आज भी लोगों के ख्वाबों में जिंदा है। फ्रैंक फ्लेचर को बताता है कि वो भी इस वक्त एक ख्वाब ही देख रहा है। फ्लेचर के पूछने पर फ्रैंक उसे बताता है कि वो लोग फेथ को तंग नहीं कर रहे, फेथ खुद ही उनसे डर रही है। फेथ तो बस एक जरिया है जो उन सब की असलियत दुनिया तक पहुंचा सकती है और जेम्स को इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो पैट्सी से बदला लेना चाहता था। इतने साल पहले पैट्सी ने जिन दो लोगों को कत्ल करके वो हार चुराया था वो दोनों फ्रैंक के दोस्त थे, इसीलिए अब वो अपने काले जादू से पैट्सी से बदला लेना चाहते हैं। फ्रैंक फ्लेचर को वो हार भी दिखाता है जो उस वक्त तो एक ख्वाब ही था, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उस हार की असल लोकेशन जानता है। फ्लेचर फ्रैंक से डील करता है कि अगर वो पैट्सी को खत्म कर दे तो वो उसका और फेथ का पीछा छोड़ देगा। इस सब के बाद फ्लेचर अपने ख्वाब से उठ जाती है। वो फेथ अपना पूरा ख्वाब सुनाता है और वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फ्रैंक असल में बस पैट्सी से बदला लेने के लिए इन दोनों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर वो लोग पैट्सी को यहाँ बुलाकर उसको मार दें तो वो दोनों की मुसीबत से निकल आएंगे। फिर फ्लेचर पैट्सी को कॉल करके बताता है कि उसे पता है हार कहाँ है, पर उसे ये भी पता है कि पैट्सी ने हार हासिल करने के लिए कितने कत्ल किए और उसकी बेटी की असलियत भी जान चुका है, इसीलिए अब वो उसे हार वापस नहीं करेगा। पैट्सी फ्लेचर को धमकी देता है, लेकिन फ्लेचर कॉल काट देता है। वो मास्क वाला बंदा अब भी फ्लेचर पर नजर रखे हुए था। वो उसकी और पैट्सी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालता है। इसके बाद फ्लेचर और फेथ एक क्लब में पहुंचते हैं जिसका नाम एक बार फ्लेचर ने पैट्सी के आगे लिया था। उसे उम्मीद होती है कि पैट्सी इसी क्लब में आज रात उसे ढूंढता आएगा। फ्लेचर फेथ को कहता है कि वो अंदर जाके पैट्सी का वेट करे और जब वो आए तो उसे फ्लेचर का बताने के लिए एक बिल्डिंग के पास ले आए जहाँ फ्लेचर पहले ही छुपा होगा। फेथ ऐसा ही करती है। वो क्लब में जाके पैट्सी का इंतजार करती है और उसके प्लान के मुताबिक पैट्सी अपने बंदों के साथ वहाँ आ जाता है। वो फेथ से आके फ्लेचर का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछते हैं तो फेथ अपने प्लान के मुताबिक उसी जगह का बताती है जहाँ फ्लेचर छुपा होता है, पर दाल में कुछ काला लगने पर पैट्सी उसे भी अपने साथ ही ले जाता है। फ्लेचर दरअसल उसी क्लब में इंतजार कर रहा था जो जल गया था। वो मास्क वाला बंदा भी कैमरा से उन पर नजर रखे हुए था। पैट्सी फेथ पर गन पॉइंट करके फ्लेचर को उसे वो हार देने को कहता है, मगर फ्लेचर बहुत ही चालाकी से पैट्सी के दोनों बंदों को गुलेल से शूट करके मार देता है और फिर अपनी हीरोइन को बचाने के लिए एक बार फिर गुलेल से
निशाना सीधा पेट्सी की आंख में लगाता है, जिससे उसी वक्त उसकी हत्या हो जाती है। फिर वही मास्क वाला बंदा दिखाया जाता है और वो पेट्सी के मरने पर कुछ खुश दिखाई देता है। इधर फेथ फ्लेचर से पूछती है कि क्या अब वो वापस चला जाएगा, लेकिन वो कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए इधर ही रुकेगा, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि फ्रैंक ने फ्लेचर और फेथ को वाकई अकेला छोड़ दिया है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो मास्क वाला बंदा उन दोनों से रिलेटेड सारा डेटा और फुटेज डिलीट कर देता है। व्यूअर्स, इस मूवी में ये चीज सही से बताई नहीं गई कि ये बंदा असल में है कौन, लेकिन हम इस सब से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा फ्रैंक और निकी का दोस्त था, जो उनके मरने के बाद उनका काम जारी रख रहा था। एंड में हम लोग पेट्सी की आत्मा को उसी क्लब में देखते हैं जहाँ जेम्स भी मौजूद होता है। वहाँ पेट्सी फ्रैंक को कहकर कहता है कि तुम तो वही हो, तुमने तो उस पार्टी में आना था, मैं तो तुम्हारी वजह से ही उस पार्टी में गया था। इससे हम ये समझ सकते हैं जिस रात पेट्सी ने उन लोगों को कत्ल किया था, असल में वो फ्रैंक को कत्ल करने गए थे। गेस्ट्स में से एक फ्रैंक भी होना चाहिए था, लेकिन फ्रैंक उस दिन वहाँ आया ही नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।